नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं रीडर्स फर्स्ट। रायगढ़ जिले के भारतीय जनता पार्टी के युवा कर्मठ ऊर्जावान और जुझारू नेताओं में अग्रणी अरुण कातोरे जिला भाजपा के विभिन्न पदों पर पदस्थ रहे हैं। वार्ड नंबर 15 के भूतपूर्व पार्षद अरुण वर्तमान में रायगढ़ जिले के भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष हैं। रीडर्स फर्स्ट से बातचीत में उन्होंने प्रदेश कांग्रेस पर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने ओबीसी को 27% आरक्षण दे दिया है। छत्तीसगढ़ सरकार को भी इसे तत्काल लागू करना चाहिए। प्रदेश में अभी यह 14% है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने अपने चुनावी एजेंडे में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण का मुद्दा शामिल किया था, तो 3 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी इस मामले में भूपेश सरकार मौन है। अरुण ने प्रदेश सरकार को हर एक मोर्चे पर असफल करार देते हुए कहा कि प्रदेश में सत्ता के 2 केंद्र होने की वजह से प्रदेश और जनता का भारी नुकसान हो रहा है। पेश है अरुण कातोरे से रीडर्स फर्स्ट की बातचीत के प्रमुख अंश। आज हम आपको भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष अरुण कातोरे जी से रूबरू कराने जा रहे हैं। अरुण कातोरे जी भाजपा के पुराने कार्यकर्ता रहे हैं और वे वार्ड पार्षद भी रहे हैं। उन्होंने अपने वार्ड नंबर 15 का जो भी विकास किया है, आज भी जनता उसको याद रखी है। तो आज आइए मिलते हैं अरुण कातोरे जी से। कातोरे जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृपया हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। मैं अरुण अभिमन राव कातोरे बहुत ही सामान्य घर का बंदा हूं और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। स्टार्टिंग में परिचय की बात की है भाई साहब, मैं बताना चाहूँगा कि आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक के विचारधाराओं से मैं प्रभावित होकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता बना 1990 में। उसके बाद निरंतर छात्र जीवन में छात्रों के हित में काम करते करते लंबे समय तक उसमें कई दायित्वों में भी रहा। नगर का अध्यक्ष, जिले का संयोजक, विभाग का संयोजक, रायपुर, जशपुर और रायगढ़ जिला एक हुआ करता था। उस समय मैं वहाँ का समन्वयक था। उसके बाद कमल वाहिनी का अध्यक्ष बना। फिर राजनीति में आने की इच्छा हुई तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बना और उसमें भी कई दायित्वों का निर्वहन किया। पूर्व में मैं जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा भी रहा हूँ, निर्वाचित पार्षद भी रहा हूँ, भारत स्काउट गाइड में जिले का मुख्य आयुक्त 3 बार रहा हूँ। मेरे कार्यकाल में 100 से अधिक रायगढ़ के बच्चों को राज्यपाल पुरस्कार के लिए भी प्रेरित किया और उसमें सफलता मिली मुझे। ये आत्मसंतुष्टि की बात है। सामाजिक क्षेत्र में भी काफी काम करने का अवसर मिला। ऐसा छोटा सा परिचय मेरा। पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रदेश स्तर पे प्रदेश कांग्रेस सरकार के खिलाफ आप लोगों ने आरक्षण में मोर्चा निकाला था कि पिछड़े वर्ग को जो 27% आरक्षण केंद्र सरकार ने दिया और बहुत सारे राज्य सरकारों ने भी दिया है, वो अभी तक अपने प्रदेश में लागू नहीं हो पाया है। तो इस संबंध में आपका मोर्चा कहाँ तक सफल रहा? आंदोलन तो पूर्णतः सफल ही था। मैं बताना चाहूंगा कि माननीय मोदी जी की सरकार, केंद्र में चल रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राज्यसभा और लोकसभा में जो बिल पास किया, 27% ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने की बात कही थी, उन्होंने पूरे देश में लागू किया। कई राज्यों में लागू भी हुआ। हमारे प्रदेश में अब अभी तक लागू नहीं हुआ है। इस बात को लेकर हम माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन कई बार दे चुके हैं। कल हम जिला स्तर पे सारे मंडलों से इकट्ठे होकर लोग कलेक्टर जी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को फिर से चेताया है कि 27% का आरक्षण हमको चाहिए और नहीं देंगे तो हम उग्र आंदोलन करने के लिए भी बाध्य हो सकते हैं। रायपुर में जाके, राजधानी में जाके सीएम हाउस का घेराव भी कर सकते हैं। बड़ा आंदोलन को ये आमंत्रण दे रहे हैं। आपके विचार से प्रदेश सरकार अभी तक आरक्षण क्यों लागू नहीं कर रही? इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है? मुझे ये बात तो समझ नहीं आ रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री स्वयं ओबीसी वर्ग को बिलोंग करते हैं। उसके बावजूद अगर ओबीसी को आरक्षण नहीं देना एक बहुत कठिन विषय है इस बारे में बोलना। लेकिन मुझे लगता है व्यक्तिगत कि वो उनको डर है कहीं उनका जनाधार बाकी समाज से कम ना हो जाए, इसलिए वो अपने आप को बचाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। और एक विषय भी सामने आया था कि इन्होंने जब कहा था अपने वक्तव्य में कि 27% आरक्षण हम हमारे प्रदेश में लागू करेंगे, करने की बात भी आई विधानसभा में, पर कुछ ही दिन बाद कांग्रेस के एक कार्यकर्ता द्वारा, एक शुक्ला है, उनके द्वारा
याचिका लगा दी गई हाई कोर्ट में और इस विषय में स्टे लगा दिया गया। आज हम मुख्यमंत्री से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि तो कोर्ट का मामला है। तो ये अपने ही व्यक्ति से स्टे लगवा के पता नहीं जनता को क्यों बेवकूफ बना रहे हैं। और भारत की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है कि वो ऐसा कुछ समझ न सके। और जो व्यक्ति शुक्ला बंधु जिसने ये याचिका लगाई, उसको कबीर संस्थान का चेयरमैन बना के रख दिया है और उसको शासन का 1.5 से 2 लाख रुपए प्रति माह तनख्वाह मिल रही है। ये उनको पारितोषिक दिया गया है स्टे लगाने के लिए। और ओबीसी वर्ग, एक पूरा इतना बड़ा वर्ग है जो 55% छत्तीसगढ़ में ओबीसी के लोग हैं, ये सब लाभ से वंचित रह गए। तो ये आक्रोश पूरे प्रदेश में है और इसका भुगतान माननीय मुख्यमंत्री जी को भरना पड़ेगा। इस संबंध में यह भी हैरानी की बात है कि कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में भी यह वादा था और इसके बावजूद इस संबंध में कुछ नहीं किया गया है प्रदेश सरकार की तरफ से। तो ये आपको कैसा लग रहा है? इनकी घोषणा थी, इसलिए हम लोगों ने तो ज्यादा ताकत लगा के पूरे प्रदेश में इस बात को रख रहे हैं कि ये अपने घोषणा पत्रों की कोई सी बात पूरी नहीं कर रहे हैं। ये तो सिर्फ आरक्षण की बात हुई, बेरोजगारों को 2500 रुपए भत्ता देने की बात थी, बुजुर्गों को 60 साल के बुजुर्गों को 1000 रुपए भत्ता देने की बात थी, पेंशन देने की बात थी, 75 वर्ष के बुजुर्गों को 1500 रुपए प्रति माह भत्ता देने की बात थी। किसानों को ना धान मिला, टाइम से धान खरीदी हुई, ना बारदाना मिला, ना खाद मिला। जो 265 रुपए में यूरिया का खाद आता था, हमारे किसान 1100 और 1300 रुपए में लेके अपने फसल को बचाए। तो किसान वर्ग भी बहुत दुखी है, बेरोजगार तो दुखी है, व्यापारी भी दुखी है, कर्मचारी भी दुखी है, सिर्फ अधिकारी खुश हैं। क्योंकि इस सरकार में अधिकारियों की तानाशाही चल रही है, ब्यूरोक्रेसी बहुत हावी है और पता नहीं कमीशन खोरी इतना ज्यादा क्यों है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं प्रकारांतर में कि शासन विफल रही है अभी तक? निश्चित रूप से बिल्कुल विफल रही है, बिल्कुल फेल रही है छत्तीसगढ़ की ये सरकार। हमारी सरकार इससे 15 वर्ष पहले तक थी, डॉक्टर रमन सिंह की सरकार, जो किसान खुशहाल थे, घर बनते थे, सारे लोन मिलते थे, काफी कुछ काम होते थे। ऐसी स्थिति में विपक्ष के रूप में आप लोग की क्या भूमिका रही है अभी तक? विपक्ष की भूमिका बहुत सशक्त हम लोग निभा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की शुरू से आदत रही कि विपक्ष की भूमिका बहुत ज्यादा अच्छे से हम निभाते हैं। चाहे वो अजीत जोगी के खिलाफ में काम करने का अवसर मिला हो, चाहे भूपेश बघेल जी के शासन को तो देख ही रहे हम सब। इसमें जितने भी इनके काम थे, हम लोगों ने किसान आंदोलन किया, बड़ा आंदोलन किया, किसानों के पक्ष में खड़े हुए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता, सारे नेता एक एक व्यक्ति के लिए सोचते हैं, हर समाज के लिए सोचते हैं और हम उनके साथ हमेशा खड़े रहे, आगे भी खड़े रहेंगे। रायगढ़ जिले के एक प्रसिद्ध समाजसेवी के रूप में आपकी ख्याति है, तो आप हमारे दर्शकों को अपने इस पहलू के बारे में भी बताएं। मैं मराठी समाज से हूँ और हम लोगों का समाज यहाँ तो बहुत कम लोग हैं, लेकिन फिर भी हम बहुत सारे कार्यक्रम करते रहते हैं। लेकिन सिर्फ समाज के ही काम नहीं करते, हम सभी समाज को लेके काम करने का अवसर मुझे मिला है। चाहे वो वृक्षारोपण का मामला हो, चाहे रक्तदान का मामला हो। मैंने आज तक 11 बार रक्तदान किया है खुद और सैकड़ों लोगों से रक्तदान कराया है। अभी आने वाले 14 जून को हमारे प्रकोष्ठ, स्वास्थ्य प्रकोष्ठ जो है हमारा चिकित्सा प्रकोष्ठ, उसके माध्यम से हम लोगों ने फिर से अभी प्लान बनाया है कि फिर से रक्तदान करेंगे, क्योंकि रक्तदान एक महादान है। और कोरोना के समय में हम लोगों ने बहुत पास से इस तकलीफ को देखा है, समझा और महसूस किया है। तो ये स्थिति, रायगढ़ जिले में मेडिकल हॉस्पिटल है, हमारे पास बहुत सारी सुविधाओं की कमी है, तो हम जो अपने आप से स्वस्फूर्त कर सकते हैं वो हम लोग करेंगे। तो रक्तदान हम लोगों ने फिर से करने का सोचा है। एक अंतिम सवाल, चूंकि आप राजनीति से जुड़े हुए हैं, तो अब आगामी चुनाव में, विधानसभा चुनाव में ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं, तो अब तक जैसा आपने बताया बातचीत में कि कांग्रेस विफल रही है, तो भाजपा की कितनी संभावना और क्या वो आ पाएगी सत्ता में? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे ढंग से इस बार चुनाव में आने वाली है, क्योंकि आप देख रहे हैं 5 वर्ष होता है एक सरकार को चलाने के लिए, 3.5 वर्ष बीत गए, 4 महीने
लॉग उसमें चले जाएंगे आपके प्रशासनिक कामों में। 1 साल इनके पास बचता है, 1 साल में ये क्या कर लेंगे। और आपको पता ही है, पूरा जग जाहिर है कि कांग्रेस के अंदर कितनी लड़ाई है। कांग्रेस तो 2 भागों में साफ साफ दिख रही है, अंदर घुसने से और पता चलेगा कितने भाग में विभाजित है। इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और रायगढ़ जिले में निश्चित रूप से, हमारे जिले में 5 विधानसभा है और इस बार हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे फ्रेश कैंडिडेट आने वाले हैं। पार्टी का ऐसा निर्देश है, बहुत अच्छी छवि वालों को हम लोग आगे लाएंगे और उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को होगा। हम रायगढ़ जिले से 5 की 5 सीट जीतने की उम्मीद है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल को इतना समय दिया।